नमस्कार दोस्तों। सोचिए, अगर आपके पास 5 या 10 लाख की सेविंग है या फिर आप मंथली 500, 1000 या 2000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो अब सवाल ये है कि इन पैसों को कहाँ लगाएं ताकि रिस्क कम हो, रिटर्न अच्छा मिले और पैसा भी सुरक्षित रहे। कुछ लोग कहते हैं म्यूचुअल फंड में लगाओ, रिटर्न अच्छा मिलेगा। कुछ कहते हैं पोस्ट ऑफिस की स्कीम में लगाओ, पैसा एकदम सेफ रहेगा। तो असली सच क्या है? आपका पैसा म्यूचुअल फंड में ज्यादा बढ़ेगा या पोस्ट ऑफिस की स्कीम में? आज की इस वीडियो में हम इन दोनों को आमने सामने रखकर इतनी गहराई से समझेंगे कि वीडियो खत्म होने तक आपके सारे सवाल क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। म्यूचुअल फंड एक तरह का निवेश फंड होता है जिसमें आम लोगों से पैसा लेकर वो पैसा शेयर बाजार, ब्रांड, सरकारी सिक्योरिटी और दूसरे साधनों में लगाया जाता है। इनमें आपको अपना पैसा सीधा शेयर मार्केट में नहीं लगाना होता, बल्कि आपके पैसों को एक्सपर्ट फंड मैनेजर संभालते हैं जो आपके लिए सही जगह पर निवेश करते हैं। म्यूचुअल फंड कई प्रकार के होते हैं: इक्विटी फंड, डेबिट फंड, हाइब्रिड फंड और इंडेक्स फंड। हर एक की अलग अलग रिस्क और रिटर्न प्रोफाइल होती है। अब हम समझते हैं पोस्ट ऑफिस स्कीम क्या होती है। पोस्ट ऑफिस की स्कीमें सरकारी स्कीमें होती है, जैसे कि पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। इस प्रकार बहुत सारी स्कीम है। इनमें आपके पैसे पर निश्चित ब्याज मिलता है, मतलब आपको पहले से ही पता होता है कि कितने पैसों पर कितना रिटर्न मिलेगा। सरकार इन्हें चलाती है, इसलिए बहुत सेफ मानी जाती है। यहाँ पर रिस्क न के बराबर होता है। अब करते हैं दोनों की तुलना, पोस्ट ऑफिस विसेस म्यूचुअल फंड। रिस्क के मामले में पोस्ट ऑफिस स्कीम में रिस्क बहुत कम होता है, क्योंकि यह सरकार की गारंटी वाली योजना ही होती है। म्यूचुअल फंड में मार्केट रिस्क होता है। अगर मार्केट नीचे गया तो आपके रिटर्न्स भी कम हो सकते हैं। रिटर्न्स की बात करें तो पोस्ट ऑफिस स्कीम में आपको 6.9% से लेकर 8.2% तक तय ब्याज मिलता है। वहीं म्यूचुअल फंड में अगर इक्विटी वाले फंड चुने तो 12% से लेकर 15% तक रिटर्न मिल सकते हैं, लेकिन कोई गारंटी नहीं होती। अब हम बात करते हैं पैसे बीच में निकालने की सुविधा की। तो म्यूचुअल फंड में आप कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। पोस्ट ऑफिस स्कीम में लॉक इन पीरियड होता है। कुछ स्कीम में 5 साल तक पैसा निकालना संभव नहीं होता। अब बात करते हैं टैक्स की। तो पोस्ट ऑफिस, सीनियर सिटीजन और एमआईएस जैसी स्कीम पर आपको 1.5 लाख तक टैक्स छूट मिलती है, लेकिन ब्याज पर टैक्स देना होता है। म्यूचुअल फंड में टैक्स छूट मिलती है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 10% टैक्स लगता है, वो भी 1 लाख से ऊपर के रिटर्न पर। अब समझते हैं एक उदाहरण से। मान लीजिए आपने 5 लाख एक बार में लगाए पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन में और दूसरी बार म्यूचुअल फंड में लमसम में लगाए इक्विटी फंड में। तो पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन सालाना ब्याज लगभग 8.2% है। 5 साल बाद आपको मिलेंगे लगभग 7,44,000 रुपये। वहीं म्यूचुअल फंड में अगर 12% सालाना रिटर्न मिला तो वही 5 लाख बन सकते हैं 8,81,000 रुपये। लेकिन याद रहे, म्यूचुअल फंड में रिटर्न्स गारंटी नहीं देता। अब असली सवाल, इन दोनों ऑप्शन में क्या चुने? तो अगर आप चाहते हैं कि रिस्क न हो, पैसा सुरक्षित रहे और आपको फिक्स रिटर्न मिले, तो पोस्ट ऑफिस स्कीम आपके लिए सही है। लेकिन अगर आप थोड़ी बहुत मार्केट की रिस्क झेल सकते हैं और ज़्यादा रिटर्न पाना चाहते हैं, तो म्यूचुअल फंड बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं दोनों में से कौन बेहतर है। तो इसका जवाब आपके रिस्क लेने की क्षमता और इन्वेस्टमेंट गोल पर निर्भर करता है। पोस्ट ऑफिस स्कीम बुजुर्गों, रिटायरमेंट लोगों या जिनकी उम्र ज़्यादा है उनके लिए बढ़िया विकल्प है। वही म्यूचुअल फंड उन लोगों के लिए बेहतर है जो लंबे समय के लिए निवेश कर सकते हैं और थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव झेल सकते हैं। तो अब जब आप सारी बातें जान गए हो, तो सोच समझ कर फैसला करें। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी समझ आया हो या काम का लगा हो, तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप कौन सी स्कीम चुनेंगे, म्यूचुअल फंड या पोस्ट ऑफिस। मेरा काम था आपको म्यूचुअल फंड और पोस्ट ऑफिस स्कीम के बारे में जानकारी देना, न कि आपका फाइनेंस एडवाइजर बनना।
कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ज़रूर लें, क्योंकि म्यूचुअल फंड एक रिस्की इन्वेस्टमेंट है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।